मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखते, आप एक विशेषज्ञ हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज अगर विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डिक्टेटरशिप लागू हो गई है, तो क्या जो बाहर के देश हमें लोकतंत्र का चैंपियन मान रहे हैं, मोदी जी को इस तरह के नाम से बुला रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं नजर आ रहा और वो मोदी जी को बस ऐसे ही यूं ही सलाम ठोक रहे हैं? नाविका, आज से चंद दिन पहले एक चुनाव हुआ कर्नाटक में, जहां पर जो सत्ताधारी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, वो पराजय हुई। एक ऑर्डरली ट्रांजिशन हुआ और जो पार्टी चुनाव जीत करके आई उसको सारे प्रोटोकॉल के साथ सत्ता सौंप दी गई। कितने देशों में इस तरीके से होता है? अगर ये लोकतंत्र नहीं है और ये लोकतंत्र की मौत है और ये चुनावी जो प्रणाली है उसमें हस्तक्षेप था और उसमें पता नहीं क्या क्या किया गया, उसके बावजूद अगर एक विपक्षी पार्टी जीत जाती है तो इससे बड़ा लोकतंत्र की जीत क्या हो सकती है? जितने साफ चुनाव भारत में होते हैं शायद ही दुनिया में कहीं पे होते हैं। अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन मानता है, उनके चुनाव हम देख चुके हैं। 3-3 हफ्ते तक उनका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर भी फिर हम देख चुके हैं वो जो दृश्य उनके कैपिटल सिटी में हुए हैं। बाकी देशों में भी हम देख चुके हैं कि लोग जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो वो मानते ही नहीं है। भारत में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, जो भी जनता डिसाइड करती है सब उसको सर आंखों पे लेकर के चलते हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र का और क्या प्रमाण हो सकता है? बाकी सब प्रचार है, बाकी सब राजनीति है और वो चलती रहेगी। सब एक दूसरे को बोलते हैं। अब बहुत सारे भाजपा के लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विपक्ष को घेरा जाता है, उनको मारा जाता है, उनका कत्लेआम हो रहा है। आप तमिलनाडु में यही आरोप लगा सकते हैं सरकारों के ऊपर और भाजपा के ऊपर भी ये आरोप लगते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि इतना बड़ा देश, 100 करोड़ से ज्यादा का देश एक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। वहां पर सरकारें आती हैं, जाती हैं, एक ऑर्डरली ट्रांजिशन होती है। अभी हम पड़ोस में देख ले पाकिस्तान, जिसको जो बहुत सारे ये जो सो कॉल्ड जॉर्ज सोरोस लिंक्ड संस्थाएं हैं, जिन्होंने बहुत ऊंचा उठा करके दिखाया है कि वहां पर बड़ी डेमोक्रेसी आ रही है, वहां का जो मीडिया है वो भी ज्यादा फ्री है भारत से। अब वहां पर मेरे को बताइए, भारत में कितने मीडिया के कर्मी जो हैं उनको डिसअपियर कर दिया गया है और वो उनकी कोर्ट में भी पेशी नहीं होती। कितने लोगों को नौकरियों से निकलवा दिया गया है, कितने चैनल बंद करवा दिए गए। मुझे लगता है पाकिस्तान से भारत की तुलना करना शायद सही है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी किसी प्रधानमंत्री को बॉस किसी ने नहीं कहा था। लेकिन अनुराग भदौरिया, ये बार बार कहना कि लोकतंत्र मर रहा है, जीवित नहीं है। सुशांत सरीन ने आपको बता दिया कि अभी बस कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि 10 दिन पहले बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। बीजेपी, आप कहते हैं हर इंस्टीट्यूशन को कोऑप्ट कर लेती है, लेकिन बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती और उनके मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी सरकार बनी है। और आपको क्या एविडेंस चाहिए कि लोकतंत्र जिंदा है? और जब बाहर के देशों में इसी लोकतंत्र का डंका बज रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों है? देखिए, विपक्ष के पेट में कोई दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जरूर रहता है। वो हर चीज़ का क्रेडिट लेने का दर्द जो होता है। भाई, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, देश का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। भाई, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। इसके पहले भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, बाहर गए हैं, तो उनका सम्मान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री है नहीं, प्रधानमंत्री जी तो सभी के हैं। अगर उनका सम्मान होता है मैंने राष्ट्र का सम्मान होता है, लेकिन बीजेपी अपने ऊपर लेना चाहती है कि बीजेपी का सम्मान हो गया। कमाल की बात करते हो भाई। अरे देश है, देश में अगर साउथ में चले जाइए, आप तेलंगाना में चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, बिहार चले जाइए और कर्नाटका में भी चले जाइए, आप अगर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वो भी हिंदुस्तान है, वो भी आगे बढ़ रहा है, वहां भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां भी आर्थिक लोगों की उन्नति हो रही है। तो माने पूरे हिंदुस्तान की जहां
बीजेपी की है, जहां बीजेपी की नहीं है। तो इसके मतलब पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। जब पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है तो उसमें विपक्ष जो सरकारें होती हैं उनका भी योगदान होता है, सत्ता पक्ष का भी है। तो लेकिन ये अपना योगदान क्यों बताते हैं, दिक्कत ये है। दूसरी बात, आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि देश के अंदर में आज की हालत क्या है। भाई जैसे आपने राष्ट्रपति, जब हमने कहा कि आपका नया संसद बन रहा है तो भाई राष्ट्रपति जी से उद्घाटन क्यों नहीं होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति, आप कहते हैं कांग्रेस राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करती, उसने राष्ट्रपति जी के लिए ये शब्द बोले, तो आप सम्मान कर दीजिए। आप संसद भवन जो नया बन रहा है उनसे उद्घाटन करा दीजिए। आप कांग्रेस को छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। फिर आप कहते हो कि नहीं, जो यहाँ विपक्ष है वो अपने सहयोगी दिल का सम्मान नहीं करता, आपस में उनके वहां तनातनी चलती रहती है। तो भाई आप बताइए, आप जेडीयू के साथ, अनुराग भदौरिया जी, मुझे आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही, और मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ बृजमोहन श्रीवास्तव जी से। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं एक तरफ कि 9 सालों में देश को खत्म कर दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर बाहर के मुल्क में जाकर किसी की तारीफ हो रही है तो पूरे भारत की हो रही है। जब भारत खत्म हो गया तो तारीफ क्यों हो रही है, ये तो किसी को बताना चाहिए। और भारत की लोकतंत्र के मुद्दे पर तारीफ हो रही है तो क्या विपक्षी दल जो कह रहे हैं यहां लोकतंत्र मर चुका है, क्या वो गलत बोल रहे हैं? एक तरफ की बात बताइए अनुराग भदौरिया जी, हर चीज को लपेट कर ले आते हैं और फिर जलेबी बना देते हैं। देखिए, मैंने जलेबी कहा, मैं जी बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूं इस बात से कि आदरणीय जो यहाँ होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, भदौरिया जी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी बोलना चाह रहे हैं, आप उनको तो दे दीजिए, भदौरिया जी क्या उनको तो दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पे सब नहीं मेरा नहीं तो मुझे 10 सेकंड दे दीजिए ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। नहीं आप मुझे 10 सेकंड देते, 60 सेकंड के बाद मैंने आपको 60 सेकंड और दे दिया। अगर आपकी बात तब भी पूरी नहीं हुई तो थोड़ी सी बात दिल में बचा के रखिए, आऊंगी दोबारा आपके पास।